गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, 15वीं विधानसभा के लिए आप सभी को पता है कि 5 अक्टूबर जो है 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे हरियाणा के अंदर, और इनका नतीजा जो है 8 अक्टूबर को इनका नतीजा भी आ चुका है। और आप सबको पता है इस बार फिर से बिना खर्ची बिना पर्ची वाली जो है सरकार आ चुकी है, और इस बीजेपी सरकार को जो है 48 सीटें मिली हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, और पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को 45+1 यानी टोटल 46 सीट चाहिए होती हैं, और बीजेपी इस बार जो है 48 सीटें लेकर सबसे आगे है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही बीजेपी। साथियों, बीजेपी 2014 में हरियाणा में जब आई थी, तो 2014 में जब ये आई थी तो उस समय इनकी 47 सीटें आई थी। 2019 में इनकी 40 सीटें आई थी, और 2024 के अंदर वो करिश्मा हुआ कि इस बार 48 सीटें आई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस जो है इसकी 37 सीटें आई हैं। इनेलो जो है इंडियन नेशनल लोकदल, इसकी 2 सीटें आई हैं। 3 विधायक ऐसे हैं जो निर्दलीय विधायक हैं, निर्दलीय हैं, वो चुनाव लड़े थे और निर्दलीय जीते हैं वो। इस बार जेजेपी जननायक जनता पार्टी जो है उनकी एक भी सीट नहीं है, खाता भी नहीं खुला है। साथियों, 15वीं विधानसभा से संबंधित जितनी भी जानकारी है एक बार मैं आपके साथ वो साझा करता हूँ। आइए साथियों देखते हैं। गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल जो है, साथियों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ अगर इस क्लास की या इस संबंधित जो भी पीडीएफ अब आपको जो दिखाई दे रही है, ये पूरी पीडीएफ आपको गुरुकुलवाणी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। गुरुकुलवाणी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक से सीधा चैनल ज्वाइन कर लो और वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हरियाणा में 15वीं विधानसभा जो है इसमें 90 सीटें हैं, और 90 सीटों का परिणाम आ चुका है। हम जिलेवार इनका परिचय देखेंगे, किस जिले में कितनी विधानसभा की सीट है, किस सीट से कौन विधायक अब जीत के आया है। बीजेपी को 48 सीटें, 37 सीटें, कांग्रेस को ये 2 बारी आ गया है, इनेलो को 2 सीटें हैं, निर्दलीय 3 जीते हैं। कुल हरियाणा के अंदर मतदाता जो हैं, कितने मतदाता हरियाणा के अंदर हैं, तो हरियाणा में इतने मतदाता हैं 2,03,54,350 मतदाता है। इनमें से जो वोट पड़ी हैं, जो वोट डालने वाले हैं मतदाता, उन मतदाताओं ने 1,38,19,776 मतदान किया है। इतने लोगों ने मतदान किया है। एलनाबाद विधानसभा सीट जो है सबसे अधिक मतदान करने वाली सीट बनी है इस बार ये। बड़खल सीट जो है सबसे कम 48.27% मतदान हुआ है, जबकि एलनाबाद में 80.61 का मतदान प्रतिशत में हुआ है। फरीदाबाद जिले में सबसे कम 56.49% का मतदान हुआ है। सिरसा जिले में सबसे अधिक मतदान हुआ है। कितना मतदान हुआ है? 75.36% मतदान हुआ है सिरसा के अंदर। 115 मतदान केंद्र इस बार ऐसे थे जो पूर्णतः महिलाओं ने जो है उन काम किया है। 115 मतदान ऐसे थे जिन पे पूर्णतः महिलाओं ने उसके ऊपर निगरानी किया है, प्रबंधन किया है उनका। 15वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत जो है, वो सबसे बड़ी जीत वह सरकार तो नहीं बना पाई, कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हुई थी उस सीट के ऊपर। और कौन उम्मीदवार थे? मामन खान जो है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जीत ली है इस बार 15वीं विधानसभा के अंदर, और 98,441 वोटों से जीत हासिल की है। और बीजेपी के किस कैंडिडेट को इन्होंने हराया था? तो बीजेपी के कैंडिडेट नसीम अहमद, इनको हराया था। सबसे कम अंतर की जीत जो है देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जो है, लास्ट राउंड के अंदर इन्होंने ये करिश्मा किया कि 32 सीटें जो हैं ये बीजेपी के खाते के अंदर चली गई। ये सीट जो है 32 सीटें जो हैं इस बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को यहाँ से उचाणस कला से जो है ये यहाँ से 32 वोटों से जीत हासिल हुई है। और 32 वोटों से हारे कौन है? ब्रिजेंद्र सिंह जो है 32 वोटों से हार गए हैं। और ये वहीं उचाणा कला है जहाँ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी चुनाव लड़ा था, अपनी जमानत जब्त करवा ली है। जमानत जब्त हो चुकी है उनकी, जमानत जब्त हो चुकी है उनकी। जमानत जब्त होता कुल वैलिड मतों का 1/6 वोट प्राप्त नहीं करेंगे तो उनकी जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है। 15वीं विधानसभा 2024 में 13 महिलाओं ने चुनाव जो है जीतकर इस बार विधानसभा में पहुंची हैं वो।
कांग्रेस जो है वो 07 का मतलब है 7। कांग्रेस से 7 महिलाएं हैं उम्मीदवार जो हैं वो जीत कर आई हैं, और बीजेपी से 5 जो महिला जीत कर आई हैं। निर्दलीय 1 महिला जीती हैं चुनाव, सावित्री जिंदल जो हिसार से हैं, निर्दलीय जो हैं इंडिपेंडेंट, इन्होंने चुनाव जीता है। तो कुल 13 महिलाएं जो है वो विधानसभा में इस बार जा रही हैं। बीजेपी का वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वोट शेयर जो है, वोट प्रतिशत जो है कितना रहा है, 39.94%, यानी 40% के आसपास रहा है। और कांग्रेस का वोट प्रतिशत है 39.09%। इंडियन नेशनल लोकदल का वोट प्रतिशत 4.14। इंडियन नेशनल लोकदल जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ इस पर गठबंधन के अंदर इस बार चुनाव लड़ रही थी। आगे देखिए साथियों, फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या किस जिले में है, तो 7 है हिसार के अंदर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हिसार में 7 है। दूसरा सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला कौन सा है, एक तो सोनीपत है, दूसरा फरीदाबाद। दोनों ही जिलों के अंदर 6-6, सोनीपत में भी 6 विधानसभा सीट हैं और फरीदाबाद में भी 6 विधानसभा सीट हैं। सबसे कम विधानसभा जो है सीट जो है या क्षेत्र जो है पंचकुला के अंदर है, 2 है। पंचकुला में भी 2 हैं और चरखी दादरी में भी 2 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट पंचकुला, 2 चरखी दादरी। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय के अंदर सीईटी के बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। और हरियाणा में ऐसे जिले जहां आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है, तो 5 जिले ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जहां कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। नूह के अंदर नहीं है, फरीदाबाद में नहीं है, महेंद्रगढ़ में नहीं है, पंचकुला में नहीं है और चरखी दादरी, इन 5 जिलों के अंदर कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। हरियाणा में टोटल बात की जाए तो 17 रिजर्वेशन सीट हैं, 17 रिजर्व सीट हैं हरियाणा के अंदर। ऐसा जिले जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है, कुरुक्षेत्र। साथियों, कुरुक्षेत्र जिला ऐसा जिला है जिसके अंदर कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है, इसके नाम से नहीं है। कुरुक्षेत्र शहर जो है इसके नाम से किसी प्रकार की कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, थानेसर के नाम से जो है वो आती है। ऐसा जिला जिसके नाम पर आरक्षित सीट है। साथियों, हरियाणा में 22 जिले हैं। 22 जिलों के अंदर जिले के नाम से कोई भी आरक्षित सीट है वो झज्जर की है। एकमात्र जिला है झज्जर जिसके नाम से आरक्षित रिजर्व सीट है। गीता बुक्कल यहां से चुनाव लड़ी थी, इस बार जीती हैं। हरियाणा विधानसभा से संबंधित और भी कुछ तथ्य देखते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है, सबसे बड़ी विधानसभा सीट साथियों ये क्षेत्रफल के अंदर है, लोहारू से है। और लोहारू से जेपी दलाल जो हैं, जेपी दलाल ये हार गए हैं लोहारू से, और राजवीर फरेटिया जो है वो वहां से चुनाव जीते हैं लोहारू से। सबसे छोटा विधानसभा सीट क्षेत्रफल के अंदर बल्लभगढ़ है, जिसको अब वर्तमान में बलरामगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये फरीदाबाद के अंदर है, फरीदाबाद की विधानसभा सीट है। सबसे बड़ी विधानसभा सीट साथियों शहरी मतदाता के अंदर काउंट की जाए तो ये फरीदाबाद आ जाएगी, और ग्रामीण मतदाता के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर आ जाएगी गुरुग्राम के अंदर। सबसे छोटी विधानसभा सीट शहरी मतदाता के अंदर आ जाएगी पंचकुला, और ग्रामीण मतदाता के अंदर आ जाएगा नारनौल जो है। सबसे बड़ी आरक्षित विधानसभा जनसंख्या के अंदर जो है वो रतिया है। 17 रिजर्वेशन सीट हैं हरियाणा के अंदर, और 17 में सबसे बड़ी जो है ये रतिया है, सबसे छोटी खरखोदा हो जाएगी। हरियाणा में वर्तमान में कितने आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं, तो साथियों ये 17 है। आप सभी को 2-3 बार अभी ये बात ऊपर भी बता दी है। ये 17 ये वाली हैं। सिरसा जिले के अंदर रिजर्वेशन सीट जो है वो कालावाली है। फतेहाबाद के अंदर है रतिया, रतिया सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अंदर, रिजर्वेशन में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। हिसार के अंदर उकलाना है, जींद के अंदर इसराना है, भिवानी के अंदर बवानी खेड़ा है। कपूर वाल्मीकि जी जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं अभी जीते हैं। प्रदीप नरवाल को हराया है कांग्रेस के उम्मीदवार है को। कैथल से रिजर्वेशन सीट जो है गुहला है। कुरुक्षेत्र से शाहबाद है। अंबाला से मुलाना है। यमुनानगर से सडोरा है। करनाल से नीलोखेड़ी है। पानीपत की जो रिजर्वेशन सीट है वो इसराना वाली है। सोनीपत की खरखोदा, खरखोदा सबसे छोटी है। झज्जर जो है, झज्जर के नाम से एकमात्र जिला जो है, एकमात्र जिला जिसके नाम से कोई भी रिजर्वेशन सीट है वो झज्जर ही है। रोहतक की कलानौर है। शकुंतला खटक यहाँ से चुनाव जीती है। गुरुग्राम से की रिजर्वेशन सीट पटौदी है। पलवल की होडल है। रेवाड़ी की बाउल जो है ये रिजर्वेशन सीट है। 5 जिले जिसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन सीट नहीं है, ऊपर भी जिक्र किया था। नूह के अंदर, फरीदाबाद में, महेंद्रगढ़ में, पंचकुला में, चरखी दादरी के अंदर।
अब मैं बात करता हूँ जिले वाइज चर्चा करते हैं साथियों। अगर जिले की बात की जाए तो यहाँ देखो कुल करनाल जिला है। करनाल जिला में विधानसभा की 5 सीट हैं और 5 सीटों में से 5 की 5 सीट जो है इस बार बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार के हिस्से में आई हैं और 5 की 5 बीजेपी के हिस्से में आई है। करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल से कौन चुनाव जीते हैं? जगमोहन आनंद जो है करनाल से चुनाव जीते हैं, जगमोहन आनंद। 500 की 500 करनाल की विधानसभा सीट इस बार बीजेपी के पास है, 5 की 5 बीजेपी के पास है। नीलोखेड़ी विधानसभा सीट जो है ये भगवान दास यहाँ से चुनाव जीते हैं। इंद्री से चुनाव जीते हैं राम कुमार कश्यप। असम से चुनाव जीते हैं जोगिंदर सिंह राणा। ये जोगिंदर सिंह राणा ने हराया है शमशेर सिंह गोगी को। जो शमशेर सिंह गोगी जी बोल रहे थे ना जो कि पहले अपना घर भरेंगे, ऐसे वाली बातें आपको सुनने को दिखाई दी थी या मिली थी कहीं भी वीडियो में वगैरह में देखा होगा। तो जिसने इस बार बिना खर्ची बिना पर्ची के विरोध में जाकर किसी प्रकार का बयानबाजी दी थी वो सारे के सारे हार गए, इस बार सारे के सारे हार गए। गरौंडा जो है यहाँ से अरविंदर सिंह कल्याण जो है ये यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। अगली विधानसभा सीट जो है पहले जिले का जिक्र कर लेते हैं। कौन सा जिला है? गुरुग्राम जिला है साथियों। गुरुग्राम जिला जो है इस गुरुग्राम जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट आती हैं और 4 विधानसभा सीट है, चारों की चारों इस बार बिना पर्ची बिना खर्ची, मैं बार बार जिक्र करता हूं बिना पर्ची बिना खर्ची बीजेपी पार्टी ने जीती है, बीजेपी के खाते में गई है। सोहना से तेजपाल तंवर जो है ये चुनाव जीत कर आए हैं और गुरुग्राम से चुनाव जीत कर आए हैं मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम से चुनाव जीता है। बादशाहपुर की सीट जो है राव नरबीर सिंह जीतकर यहाँ से बीजेपी के खाते में इन्होंने एक सीट और दी है। पटौदी से बिमला चौधरी, पटौदी जो रिजर्वेशन सीट जो है ये रिजर्व है, पटौदी रिजर्व है, यहाँ से गुरुग्राम से पटौदी रिजर्व सीट है, यहाँ से जीत कर आए हैं। अब बात करते हैं साथियों दादरी की। चरखी दादरी के अंदर 2 विधानसभा सीट है साथियों। 2 विधानसभा सीट पंचकुला में भी है और चरखी दादरी में भी है। 2 विधानसभा सीट है और दोनों की दोनों विधानसभा सीट इस बार किसके खाते में गई है? बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार के खाते में गई है। तो कहने का मतलब है चरखी दादरी से सुनील कुमार जीते हैं और बाडा से उमेद सिंह पातुआस जो है ये जीते हैं। इन्होंने सोमवीर सिंह को हराया है। सोमवीर सिंह हैं चौधरी बंसीलाल के जो हैं दामाद लगते हैं। और जींद जिला जो है, जींद की 5 विधानसभा सीट है और 5 विधानसभा सीटों में से 4 जींद से जो बीजेपी के खाते में आई है 4, और 1 आई है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आई है। करनाल से कृष्णचंद मिड्ढा, ये पहले भी वहाँ से विधायक रहे हैं, कृष्णचंद मिड्ढा जीते हैं। नरवाणा से कृष्ण कुमार बेदी जीते हैं। नरवाणा से कौन जीते हैं? कृष्ण कुमार बेदी जीते हैं। उचाना कला से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जीते हैं। साथियों ये देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जो हैं ये वही देवेंद्र चतुर्भुज अत्री हैं जो 32 वोटों से जीते थे और किनको रहा था? ब्रिजेंद्र सिंह को। और उचाना सीट हॉट सीट थी, इस बार हॉट सीट थी क्योंकि यहाँ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री, भाई पूर्व तो लगाना पड़ेगा, अब तो पूर्व कई समय तक लगेगा ना, पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव लड़े थे। स्फीदो से यहाँ चुनाव लड़े हैं दादा राम कुमार गौतम। दादा राम कुमार गौतम इस बार विजयी रहे हैं बहुत सारी वोटों से, 30-35 हज़ार से। जुलाना से विनेश फोगाट, जो विनेश फोगाट 6,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज की है यहाँ से। अगला जिले का नाम है, अगला जिला आ जाएगा साथियों अंबाला शहर। अंबाला शहर में 4 सीट हैं और 4 में से 1 बीजेपी की सीट आई है जो कि हमारे हरियाणा के बीजेपी के गब्बर सिंह कहलाते हैं, अनिल विज जी, और 3 सीट जो है कांग्रेस की आई है यहाँ पर। अंबाला छावनी जो है, अंबाला कैंट जो, अंबाला छावनी जो है, अंबाला कैंट से अनिल विज जो हैं ये यहाँ से चुनाव जीतकर बीजेपी के खाते में एकमात्र सीट अंबाला से आई है, एकमात्र सीट अनिल विज की आई है। अंबाला शहर से वसीम गोयल जी यहाँ से चुनाव हार चुके थे। निर्मल सिंह मोहरा जो हैं यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। मुलाना जो कि एक रिजर्वेशन सीट है, पूजा कांग्रेस की पार्टी से चुनाव जीता था इन्होंने। और नारायणगढ़ से सैली जो हैं, सैली जी यहाँ से चुनाव जीत कर आई हैं, कांग्रेस के हिस्से में ये सीट गई है। पंचकुला जिला जो है, पंचकुला जिले में 2 सीटें हैं साथियों। 2 सीटें और किस जिले के अंदर हैं? दादरी के अंदर भी दादरी के अंदर भी 2 सीटें हैं। दादरी में विधानसभा की 2 सीटें हैं। ये पंचकुला की 1 सीट बीजेपी के हाथ में आई है, 1 सीट जो है कांग्रेस के हिस्से के अंदर आई है। पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री भजनलाल जी के
बड़े वाले बेटे और कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई जो हैं यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। कालका से शक्ति रानी जो है यहाँ से चुनाव जीती हैं, शक्ति रानी बीजेपी से। सिरसा जिले के अंदर देखना है भाई, सिरसा जिले के अंदर 5 सीटें हैं। सिरसा के अंदर 5 सीट है सिरसा में, विधानसभा सीट 5 है सिरसा में, और 5 में से 3 सीटें जो हैं 3 सीटें कांग्रेस में, और सिरसा जिले से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। सिरसा जिले से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। 2 INLD जो है, INLD इंडियन नेशनल लोक दल, इसको मिली हैं। सिरसा से गोकुल शेतिया जो है कांग्रेस के, यहाँ से गोपाल कांडा को हराकर जो है वो अब जीत दर्ज की है। एलनाबाद से जो सीट आए हैं जीतकर, भरत सिंह बेनीवाल जो हैं, इन्होंने अभय सिंह चौटाला जी को हराया है। कालावाली रिजर्वेशन सीट जो है सिरसा की, यहाँ से शिषपाल के हरवाला है, ये पहले भी थे। डब वाली जो है आदित्य चौटाला जो है यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। रानिया से अर्जुन चौटाला जीत कर आए हैं। अर्जुन चौटाला जो है पूर्व मंत्री कह सकते हैं, इनके दादा कह सकते हैं, और उनको हराकर इस बार ये है रानिया की सीट पर इन्होंने कब्जा हासिल किया है। रणजीत सिंह चौटाला जी को यहाँ से हरा दिए हैं। और सोनीपत की बात करते हैं मित्रों, सोनीपत की बात करते हैं तो सोनीपत के अंदर 6 सीट हैं, 6 सीट विधानसभा की सोनीपत में 6 सीट हैं, जिसमें से 4 सीट कांग्रेस को आई है, सॉरी बीजेपी को आई है, और 1 सीट जो आई है किसको आई है, कांग्रेस को आई है, और 1 सीट निर्दलीय आए हैं। निर्दलीय देवेंद्र कादियान जो है यहाँ से चुनाव जीते हैं। सोनीपत की सीट से निखिल मदान जो है ये चुनाव जीत कर आए हैं। खरखोदा जो रिजर्वेशन सीट है, छोटी रिजर्वेशन सीट आती है, ये पवन खरखोदा यहाँ से चुनाव जीते हैं। राय से कृष्णा गहलावत जो है इन्होंने चुनाव जीता है। गोहाना अरविंद कुमार शर्मा जो है ये चुनाव जीतकर यहाँ से पहुंचे हैं। बड़ौदा से इंदु नरवाल उर्फ भालू जी हैं, ये चुनाव जीत कर आए हैं, कांग्रेस की पार्टी से ये चुनाव जीते हैं। गन्नौर से जो है देवेंद्र कादियान, ये निर्दलीय रहे, इंडिपेंडेंट जो है इन्होंने चुनाव लड़ा है, बीजेपी से टिकट मांग रहे, टिकट नहीं मिली तो वैसे जीत गए निर्दलीय। फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद से 6 सीट आती हैं विधानसभा की, फरीदाबाद में 6 सीट आती है विधानसभा की, फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीट आती हैं, और 6 में से 5 सीट जो है कांग्रेस के हिस्से में आई है, 5 सीट जो सॉरी बीजेपी बिना खर्ची वाली, और 1 सीट कांग्रेस को आई है। फरीदाबाद से विपुल गोयल जो है यहाँ से चुनाव जीते हैं, और फरीदाबाद NIT से सतीश कुमार फागना जो है ये चुनाव जीते हैं। और साथियों फरीदाबाद NIT से जो है आप सभी को पता होगा, कांग्रेस के वो उम्मीदवार जिन्होंने यहाँ से एक बयान दिया था कि 50 वोट दो और एक नौकरी लेना उसमें, और नीरज शर्मा थे वो, उनको हरा दिया साथियों यहाँ से। बड़खल जो है, बड़खल से धनेश अदलखा जो है यहाँ से चुनाव जीते हैं। तिगांव से राजेश नागर चुनाव जीते हैं। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा चुनाव जीते हैं, और परथला जो है यहाँ से रघुवीर तेवतिया जो है ये चुनाव जीते, कांग्रेस के हिस्से में ये सीट गई है। हिसार की बात करते हैं साथियों, सबसे बड़ी सीट है हिसार से विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट है, 7 सीट जो हिसार से हैं विधानसभा की सीट। ये क्वेश्चन सीधा ही पूछा जाएगा किसी भी पेपर में कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो हिसार से सावित्री जिंदल जो है, हिसार से सावित्री जिंदल जो निर्दलीय चुनाव जीता है इन्होंने। बरवाला से रणबीर गंगवा जो है इन्होंने चुनाव जीता है। नलवा से रणधीर पनिहार चुनाव जीता है, और हासी से विनोद भ्यानन चुनाव जीता है, राहुल मक्कड़ को हराया है इन्होंने। उकलाना से जो है चुनाव लड़े हैं नरेश सेलवाल, और ये चुनाव जीते हैं, और ये कांग्रेस के हिस्से में गई है। नारनौल से जस्सी पेटवाड़ जो है इन्होंने चुनाव जीता, कांग्रेस की सीट है ये। आदमपुर से चुनाव जीता चंद्र प्रकाश जांगड़ा, इन्होंने भव्य बिश्नोई का हराया है, भव्य बिश्नोई जो है इनको हराया है इन्होंने, चंद्र प्रकाश जांगड़ा ने, बहुत करीब मार्जिन से ये जीते थे, और इन्होंने दूसरी बार काउंटिंग करवाई थी, उसके बाद ये जीत गए। एक बार भव्य बिश्नोई जीत गया था, फिर ये जीत गए। रेवाड़ी की बात करते हैं साथियों, रेवाड़ी में 3 विधानसभा की सीट हैं, और तीनों की तीनों विधानसभा की सीट किस पार्टी को गई हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची वाली पार्टी को गई हैं, यानी बीजेपी पार्टी को गई हैं। रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव जो हैं, पहले कोसली से भी चुनाव जीते हैं ये, और इस बार इन्होंने रेवाड़ी से चुनाव लड़ा है और यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। कोसली से अनिल यादव चुनाव जीते हैं। बावल रिजर्वेशन सीट जो है डॉक्टर कृष्ण कुमार जो है ये चुनाव जीते हैं यहाँ से। पलवल जो है, पलवल मित्रों, पलवल से 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, और 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट जो हैं ये बीजेपी की
जीत दर्ज की है, 1 सीट जो है कांग्रेस ने दर्ज की है। पलवल से पूछा जाए कौन जीता है, पलवल से गौरव गौतम जीते हैं बीजेपी से। होडल रिजर्वेशन सीट जो है साथियों, 17 रिजर्वेशन सीट जो है ना, एक बार इन 17 के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोकस करना कि 17 को एक बार थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, फिर जो जिलों के नाम से जो सीटें हैं ना, जिलों के नाम से फिर उनको याद करेंगे, उसके बाद आगे की बात है कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। 90 थोड़ी नहीं याद करनी है, 90 याद हो भी जाएंगी धीरे धीरे करके, बहुत बार पढ़ेंगे, जब जिले वाइज पढ़ेंगे तब भी आएगा, और बहुत सारी जगह के ऊपर इनका नाम आएगा, अपने आप याद हो जाएंगी, ज़्यादा दिक्कत मत करना। 5, 7, 10, 15 इतने तो आपको पहले से याद होंगी, बाकी धीरे धीरे हो जाएंगी। हथीन जो है मोहम्मद इसराइल जो है, इसराइल यहाँ से चुनाव जीते हैं, कांग्रेस के हिस्से में ये सीट गई है। अब बात करते हैं हम नूह मेवात की। मेवात को पहले मेवात के नाम से जानते थे, अब इसको नूह बोलते हैं। विधानसभा सीट जो है, यहाँ से 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 की 3 कांग्रेस के हिस्से में गई हैं। यहाँ बीजेपी का है, यानी हमारी बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला। कोई बात नहीं भाई, बहुमत से सरकार बना ली है, 48 सीटें आई हैं। नू से आफ्ताब अहमद जो है चुनाव जीता है। पुन्हाना से मोहम्मद इलियास ने चुनाव जीता है। फिरोजपुर झिरका से मामन खान ने चुनाव जीता है। साथियों वही मामन खान है जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोटों के अंदर से जीत दर्ज की थी, 98,000 प्लस वोट जो हैं इन्होंने जीत दर्ज की थी वहाँ से। फतेहाबाद जो है साथियों, फतेहाबाद की बात करते, 3 विधानसभा सीट है फतेहाबाद में। फतेहाबाद से जो है बलवान सिंह दौलतपुरिया जो हैं इन्होंने जीत दर्ज की है। और साथियों फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में गई है, बीजेपी का यहाँ कोई खाता नहीं खुला है, कोई बात नहीं। रतिया से जरनैल सिंह जो है, यहाँ से रतिया रिजर्वेशन सीट है, सबसे बड़ी रिजर्व सीट की बात की जाएगी तो रतिया है साथियों फतेहाबाद के अंदर। यहाँ से टोहाना से सरदार परमवीर सिंह जो है इन्होंने चुनाव जीता है, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली को इन्होंने हरा दिया है। यमुनानगर की बात करते हैं साथियों, यमुनानगर से 4 सीट आती हैं विधानसभा की, यमुनानगर की, यमुनानगर जिले की बात की जाए तो 4 सीटें आती हैं और 4 सीट में से 2 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई हैं, 2 चीज़ बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस में। यमुनानगर की बात की जाए तो घनश्याम दास जो है, यहाँ थोड़ा सा एरर है, घनश्याम दास जो है इन्होंने चुनाव जीता है। रादौर से जो है श्याम सिंह राणा चुनाव जीता है। सढौरा जो है, सढौरा से रिजर्वेशन सीट है, रेणुवाला कांग्रेस के हिस्से में ये सीट गई है। जगाधरी से चुनाव जीता अकरम खान ने चुनाव जीता है। पानीपत की बात की जाए तो साथियों पानीपत में 4 विधानसभा सीट हैं और इस बार चारों की चारों विधानसभा सीट को बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार के हिस्से में आई हैं, यानी बीजेपी के हिस्से में आई है। पानीपत की बात की जाए तो पानीपत शहरी, यानी पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण, पानीपत के नाम से 2 सीटें हैं, पानीपत शहरी पानीपत ग्रामीण। जैसे आपने देखा हो अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट यानी छावनी, वहाँ भी 2 थी। तो यहाँ देखते हैं प्रमोद विज जो है इन्होंने चुनाव जीता है और बीजेपी के खाते में ये सीट गई है। चारों की चारों सीट बीजेपी ने जीती है पानीपत से। पानीपत ग्रामीण रूरल की बात की जाए तो महिपाल ढांडा पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। इसराना की बात की जाए कौरपाल कृष्णपाल पवार जो है इन्होंने चुनाव जीता है, पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। समालखा जो है, समालखा से मनमोहन भडाना जो है इन्होंने चुनाव जीता है, मनमोहन भडाना जो है इन्होंने चुनाव जीता है। अगर बात की जाए तो भिवानी की, अब 2 जिले हैं, एक तरफ भिवानी दिखाई दे रहा है, एक तरफ रोहतक दिखाई दे रहा है। भिवानी की बात की जाए तो साथियों पहले भिवानी की चर्चा करते हैं। भिवानी में 4 विधानसभा सीट है और इस बार 4 में से 3 विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आई हैं और 1 विधानसभा सीट से कांग्रेस के हिस्से में गई है। भिवानी जो है, भिवानी से घनश्याम सर्राफ, साथियों घनश्याम सर्राफ जो है 4थी बार यहाँ से विधायक बने हैं, 4थी बार, 4th टाइम 4थी बार विधायक बनी है। तोशाम से श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की लड़की श्रुति चौधरी, यहाँ से अनिरुद्ध चौधरी को इन्होंने हरा दिया है और अनिरुद्ध चौधरी हार गए थे और यहाँ श्रुति चौधरी बीजेपी की टिकट से चुनाव जीती हैं। बवानीखेड़ा जो कि रिजर्वेशन सीट आती है, यहाँ पर प्रदीप नरवाल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, प्रदीप नरवाल, इस प्रदीप नरवाल को इन्होंने हराया है। प्रदीप नरवाल आपने बहुत बार देखा होगा, प्रियंका गांधी के साथ रहते हैं और प्रियंका गांधी के साथ और यूपी के अंदर भी वहाँ पर किसी भी यानी अध्यक्ष वगैरह हैं किसके हैं। आगे देखते हैं राहुल कहाँ निकल के आता है, लोहारू से साथियों राजवीर फरटिया जो है, जेपी दलाल को इन्होंने हरा दिया भाई। जेपी दलाल जो है, जेपी दलाल
जेपी दलाल को हरा दिया। पहले कृषि मंत्री थे, वित्त मंत्री हैं अभी नायब सैनिक सरकार में, या अभी नहीं पूर्व में थे, और अब ये चुनाव हार चुके हैं। अब बात करते हैं साथियों यहाँ से रोहतक की बात करते हैं। रोहतक में 4 विधानसभा सीट हैं और चारों की चारों विधानसभा सीट जो है 4 की 4 कांग्रेस के खाते में गई हैं। यहाँ रोहतक का वाला ये अंतिम राउंड के अंदर जो है ये ये सीट कांग्रेस के खाते में अंतिम राउंड में गई थी। भारत भूषण बत्रा जो है यहाँ से चुनाव जो है ये जीते हैं। देखो आपने मनीष ग्रोवर जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और भारत भूषण बत्रा और मनीष ग्रोवर की बिल्कुल कम मार्जिन से ये जीत हुई है। तो भारत भूषण जो है बत्रा जी यहाँ से चुनाव जीत गए हैं और मनीष ग्रोवर बीजेपी पार्टी के यहाँ से चुनाव हार गए। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरफा जीत हासिल की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और कलानौर रिजर्व सीट है, शकुंतला खटक जो है, शकुंतला खटक ने बहुत अंतर से चुनाव को जीता है। महम से बलराम दांगी जो है, महम से बलराम दांगी ने चुनाव जीता है। अब बात करते हैं साथ ही 2 और ज़िले हैं और 2 ज़िले कौन कौन से हैं। एक ज़िला तो ये है महेंद्रगढ़ है और दूसरा ज़िला यहाँ कैथल है। एक ज़िला पहले करते हैं, महेंद्रगढ़ को करते हैं। महेंद्रगढ़ में 4 सीट हैं जिसमें से 3 बीजेपी को मिली हैं और 1 सीट जो है इस बार किसको मिली है, कांग्रेस को मिली है। अहिरवाल की 11 में से 10 सीट बीजेपी को मिली हैं इस बार, 11 में से 10 सीटें जो हैं बीजेपी को मिली हैं। महेंद्रगढ़ जो है महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव इन्होंने रावदान सिंह को हराया है। अटेली से आरती राव सिंह जो है ये चुनाव जीती हैं। राव वीरेंद्र सिंह की लड़की है आरती राव, इन्होंने चुनाव जीता है। नारनौल की बात की जाए तो नारनौल से जो चुनाव जीते ओम प्रकाश यादव, पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। नांगल चौधरी की सीट जो है ये कांग्रेस के हिस्से में आई है और ये कांग्रेस के हिस्से में आई है वो जो है मंजू चौधरी वाली सीट। अब बात करते हैं अगले ज़िले की, कैथल ज़िले की। साथियों कैथल ज़िला जो है, कैथल ज़िला यहाँ से 4 सीट हैं और 4 में से 1 सीट बीजेपी को आई है। रणदीप सुरजेवाला जी का गढ़ माना जाता है कैथल जो है, और 3 सीटें कांग्रेस को मिली है। कैथल जो है आदित्य सुरजेवाला जो है यहाँ से चुनाव लड़कर जीत कर ही आए हैं, तुलना क्या था, जीत ही गए हैं और रणदीप सुरजेवाला के लड़के हैं। कलायत से विकास सहारण जो हैं इन्होंने चुनाव जीता है। गुला जो रिजर्वेशन सीट है देवेंद्र हंस यहाँ से चुनाव जीते हैं और पुंडरी जो है, पुंडरी सत्यपाल जाम्बा जो है बीजेपी से यहाँ से चुनाव जीते हैं, इन्होंने बीजेपी से चुनाव जीता है। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र और कैथल ज़िले की। कैथल तो पहले भी आ गया था भाई। कुरुक्षेत्र ज़िले की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र साथियों अब ये कुरुक्षेत्र की एक सीट जो है सेम सीट ही कहलाएगा, अब लाडवा। कुरुक्षेत्र में 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से 1 बीजेपी को मिली है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से 1 सीट जो है बीजेपी को मिली है और 3 सीट कांग्रेस के हिस्से में गई हैं। लाडवा से नायब सिंह सैनी जो है पूर्व मुख्यमंत्री और दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नायब सिंह सैनी, ये चुनाव जीते हैं यहाँ से। पेहवा से जो है मनदीप चड्ढा या चट्ठा ये जो है चुनाव जीता है कांग्रेस से। शाहबाद से रामकरण काला जो है इन्होंने चुनाव जीता है। थानेसर जो है अशोक कुमार अरोड़ा ने चुनाव जीता है। अब बात करते हैं कैथल। कैथल की तो हमने पहले भी बात कर ली है, कैथल से पहले बात कर ली है, कैथल से पहले बात कर चुकी है। साथियों यहाँ कैथल जो है यहाँ झज्जर जिला, झज्जर की आगे भाई ये सारी, कैथल तो वैसे लिखा हुआ है, झज्जर जो है यहाँ से देखो 3 सीटें कांग्रेस को मिली है और 1 सीट जो है ना, 1 सीट ये निर्दलीय को मिली है। इंडिपेंडेंट जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे राजेश जूंजी, उनको मिला है। तो बादली से चुनाव जीते हैं कुलदीप वत्स। बेरी से रघुवीर सिंह काद्यान जो है ये चुनाव जीते हैं। झज्जर से गीता बुक्कल जो, झज्जर जिले के नाम से रिजर्व सीट, देखो दोबारी याद करो, झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से रिजर्व सीट है, तो झज्जर गीता बुक्कल यहाँ से चुनाव जीती हैं। बादरगढ़ से निर्दलीय विधायक रहे ये राजेश, इन्होंने चुनाव जीता है। साथियों सारे के सारे 90 की 90 सीट मैंने करवा दी है, कोई गलती से कोई रह भी गई हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। 90 की 90 सीटें हमने देख लिया है। 90 में से 17 विधानसभा सीट ऐसी हैं जो आरक्षित सीट हैं, हमने उनकी भी चर्चा कर ली है। तो साथियों गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये जो PDF जो अभी मैंने आपके सामने ये साझा की है, ये सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।